हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा लीवर कैंसर है। लीवर कैंसर क्या होती है हमारी? लीवर कैंसर ऑल्सो नोन एज हेप्टिक कैंसर। लीवर कैंसर को हम और भी क्या बोलते हैं? हमारा हेप्टिक कैंसर। एंड जो हमारा प्राइमरी हेपेटिक कैंसर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे लीवर से। प्राइमरी हेपेटिक कैंसर इज़ ए कैंसर दैट स्टार्ट इन द लीवर। जो कि हमारी प्राइमरी हेपेटिक कैंसर स्टार्ट होती है वो होती है लीवर से। कैंसर स्प्रेड फ्रॉम एल्सवेयर। कैंसर कहीं भी इससे भी स्टार्ट हो सकती है टू द लीवर। लीवर के किसी भी पार्ट से वो स्टार्ट हो सकती है। नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीवर मेटास्टाइज्ड। मेटास्टाइज का मतलब क्या होता है? हमारा जो लेवल है, जो हमारा सेकेंडरी लेवल है हमारा मैलिग्नेंट ग्रोथ का, वो किसी भी डिस्टेंस से प्राइमरी जो साइट है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है थोड़े डिस्टेंस से। इज़ मोर कॉमन दैन दैट विच स्टार्ट इन द लीवर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है तब जबकि जो हमारा लीवर है जिसमें हमारा ट्यूमर स्टार्ट होता है उसके अंदर। देन उसके हमारे हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या है हमारे लीवर कैंसर के? फर्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर फैमिली में किसी को है, अगर फादर्स को है, मदर्स को है, तो 99 या हम बोल सकते हैं 50% चांसेस हैं कि वो जो उसका बेबी है या फिर जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर मिल सके। पीपल हुज मदर एंड फादर, ब्रदर, सिस्टर हैड लीवर कैंसर। अगर किसी के फैमिली में पीपल की जो हमारा क्लाइंट है, अगर उसकी फैमिली में किसी को, मदर को, फादर को या फिर ब्रदर सिस्टर किसी को भी लीवर कैंसर है, आर एट हाई रिस्क होता है उसके अंदर कि वो जो क्लाइंट है उसके अंदर भी हो, जो हमारी न्यू जनरेशन है, इन्फेंट हमारे, उसके अंदर भी हों। इट देयर फॉर कंपेयर टू अदर्स। ये किसे जो हमारा कंपेयर किया गया है अदर्स के साथ, जैसे हमारे काफ़ी सारी जो केसेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कंपेयर करके ये हमारा फैमिली हिस्ट्री है वो रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड किया है। उस नेक्स्ट है उसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या? हमारा ओबेसिटी रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मैनी कैंसर। जो है ओबेसिटी क्या रिस्क कोज करती है? हमारी जो हमारी मैनी कैंसर सेल्स हैं उसे डेवलप करती है, उसका जो हाई रिस्क है वो डेवलप करती है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? हमारा लीवर कैंसर। उसके बाद हमारा सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है हमारा? व्हेन लीवर सेल आर डैमेज। जब हमारे लीवर सेल जो डैमेज हो जाते हैं एंड रिप्लेस्ड विद स्कार टिश्यू, और रिप्लेस हो जाते हैं स्कार टिश्यू से, उससे हम बोलते हैं क्रायोसिस। पीपल विद क्राइसिस, जो पीपल जिसके अंदर क्राइसिस है ऑफ द लीवर हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लीवर कैंसर। उसके अंदर हाई रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, उसके अंदर हाई रिस्क फैक्टर डेवलप हो जाते हैं लीवर कैंसर के। जो हमारे मेन जो सेल हैं, लीवर सेल हैं, अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी जगह ओबियसली बात है नए टिश्यू, स्कार टिश्यू वहाँ पे आएंगे। अगर वहाँ पे आएंगे तो जो हमारे सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, उनकी जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा, वहाँ पे जो है ट्यूमर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट विद डायबिटीज़, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, स्पेशली कब? इफ़ दे ऑल्सो हैव अ हेपेटाइटिस। अगर उसको हेपेटाइटिस भी है और जो है रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है वो अ लॉट ऑफ अल्कोहल, ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, आर जो है मोर लाइकली टू डेवलप लीवर कैंसर। ये सभी क्या हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे लीवर कैंसर के। उसके बाद हमारा लो इम्यूनिटी। अगर पीपल के अंदर अगर लो इम्यूनिटी है तो उसके भी जो है हाई रिस्क है हमारे लीवर कैंसर डेवलप होने के। पीपल विद वीकेंड इम्यूनिटी, अगर किसी भी पीपल की वीक इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, सच एज दीज विद, अगर फिर उसके अंदर क्या डेवलप होंगे? हमारी HIV होंगी, हमारी एड्स होंगी, हमारी हैव ए हाई रिस्क ऑफ। ये हमारा हाई रिस्क है किसका? हमारा लीवर कैंसर का। दैट आर 5 टाइम्स ग्रेटर देन, ये किससे है? ज़्यादा है अगर किसी इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल को है तो उसे 5 टाइम हायर रिस्क फैक्टर है कि अगर किसी पीपल को, क्लाइंट को, पेशेंट को HIV या एड्स है उसके अंदर, या फिर उसका इम्यून सिस्टम वीक है, लो है। देन उसके बाद हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या? हमारा इंडिविजुअल विद हेपेटाइटिस बी, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हेपेटाइटिस बी है और C है, हैव ए हाई रिस्क ऑफ लीवर कैंसर, उसके अंदर जो है हाई रिस्क फैक्टर हो जाते हैं हमारे लीवर कैंसर के अंदर इफ़ दे स्मोक, अगर वो स्मोकिंग करता है तो। नेक्स्ट उसके बाद हमारा स्टेजेस क्या क्या हमारे लीवर कैंसर की? लीवर कैंसर करेक्टराइज इन 4 स्टेजेस में करेक्टराइज किया गया हमारा लीवर कैंसर। स्टेज फर्स्ट है हमारी द ट्यूमर इज जस्ट ऑन द लीवर एंड नो वेयर एल्स। जो ट्यूमर है वो लीवर के अंदर ही होगा और किसी साइड पे प्रेजेंट नहीं होगा।
नेक्स्ट उसके बाद है हमारा स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर क्या होता है हमारा, आइदर देयर आर स्मॉल ट्यूमर होगा विद लिटल इंक्रीज इन साइज, वो थोड़ा सा साइज उसका इंक्रीज होगा, बहुत स्मॉल साइज में वो इंक्रीज होगा ट्यूमर, बट ऑल विद इन द लीवर, बट वो लीवर के अंदर ही होगा, लीवर से बाहर स्प्रेड नहीं होगा। और जो हमारा वन ट्यूमर है दैट हैज़ रीच्ड ए ब्लड वेसल, और जो हमारा ट्यूमर है वो ब्लड वेसल में रीच करेगा। स्टेज थर्ड के अंदर क्या हमारा, आइदर देयर आर वेरियस लार्ज ट्यूमर्स, इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो लार्ज ट्यूमर्स हैं वो ग्रो करेंगे, फॉर्मेशन होगी उनकी, और देयर इज जस्ट वन दैट हैज़ रीच्ड इट्स मेन ब्लड वेसल, और जो एक ट्यूमर है वो ही रीच करेगा हमारी ब्लड वेसल के, जो हमारी मेन ब्लड वेसल्स है उसके अंदर एक ही जो ट्यूमर है वो रीच करेगा। कैंसर में है ऑल्सो रीच्ड द गल ब्लैडर, जो हमारा कैंसर है वो लीवर कैंसर है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, हमारे गल ब्लैडर तक, थर्ड स्टेज के अंदर। देन उसके बाद हमारा स्टेज फोर्थ है हमारी मेटासाइज। मेटासाइज के अंदर क्या आता है हमारा, द लीवर जो हमारा लीवर कैंसर है वो कहाँ तक स्प्रेड हो जाती है हमारी, टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ तक वो स्प्रेड हो जाती है। देन उसके बाद हमारा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है हमारे लीवर कैंसर के, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का लॉस हो जाना, अपर एब्डोमिनल पेन, जो हमारा एब्डोमिनल है उसमें पेन स्टार्ट हो जाना, नोजिया होनी स्टार्ट हो जाते हैं, वोमिटिंग उल्टी आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जनरल वीकनेस एंड फैटिग, जो हमारी है जनरल वीकनेस, हमारे अंदर वीकनेस फील हो जाएंगी, फैटिग हमारी थकावट महसूस होने लगेगी, येलो डिस्कलरेशन ऑफ योर स्किन, जो हमारी स्किन है उसका डिकलराइजेशन स्टार्ट होना है, जो हमारी स्किन है वो येलो होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो वेट है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ट्राई के, लॉसिंग वेट विदाउट ट्राइंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग, जो हमारा एब्डोमिनल है उसमें स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सभी क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे लीवर कैंसर के। देन उसके बाद है हमारा डायग्नोसिस ऑफ लीवर कैंसर। लीवर कैंसर की हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, HCC स्क्रीनिंग, इसकी हम HCC स्क्रीनिंग करेंगे हमारी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें फर्स्ट है हमारा हाई रिस्क इंडिविजुअल फॉर HCC, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हमारा HCC है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, शुड रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर लीवर कैंसर, उसकी जो रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी होती है हमारी लीवर कैंसर की। लीवर कॉजेज इट इफ़ नॉट डायग्नोसिस अर्ली इन मस्ट मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव, अगर हमें जो हमारा है लीवर कैंसर के अंदर अगर हमने जो है अर्ली जल्दी से जल्दी हमें उसे डिटेक्ट नहीं किया तो वो हमारा डिफ़िकल्टी हो जाती है, जो हमारी थर्ड या फोर्थ स्टेज है अगर हम उसमें ट्यूमर को ट्रीट करेंगे तो वो मोर डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड। The only way to know whether you have liver cancer early on it through screening, अगर हम स्क्रीनिंग कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा जल्दी से जल्दी कि आपके अंदर लीवर कैंसर है या नहीं थ्रू द स्क्रीनिंग। हाई रिस्क पीपल इंक्लूड दोज विद हेपेटाइटिस सी, जो है हाई रिस्क पीपल होता है किन के अंदर होता है हमारा, जिन जिन इंडिविजुअल के अंदर हेपेटाइटिस सी है या फिर हमारा हेपेटाइटिस बी है या फिर जो हमारे अल्कोहल यूज़र्स होते हैं उनके अंदर ही हमारा हाई रिस्क फैक्टर्स होता है। उसके बाद है हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है हमारा AFP का मतलब क्या होता है हमारा, जो हमारा अल्फा फिटोप्रोटीन, इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं लीवर के ट्यूमर को। ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर ट्यूमर, जो कि हमारा लीवर ट्यूमर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, एंड कैन बी डिटेच्ड इन अ ब्लड टेस्ट, और हमारा जो ब्लड टेस्ट है उसके थ्रू हमें डिटेच कर सकते हैं। इमेजिंग स्कैन्स, जो हम इमेजिंग स्कैन्स किसे कर सकते हैं, आइदर हम MRI कर सकते हैं और हमारा CT स्कैन से भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। CT स्कैन MRI ये जो हम बाकी सारे जो कैंसर कर चुके हैं, कोलन कैंसर हो गई हमारी, और जो हमारी कैंसर है जितने भी हम स्टडी करेंगे उनमें जो हमारा MRI और CT स्कैन है वो सेम होता है हमारा इमेजिंग स्कैन से। उसके बाद हम करेंगे उसकी बायोप्सी में क्या होता है हमारा, ए स्मॉल सैंपल ऑफ ट्यूमर, जो हमारा एक बिल्कुल स्मॉल सैंपल होता है हमारा ट्यूमर टिश्यू का, इज़ रिमूव्ड, उसे रिमूव किया जाता है, एंड एनालाइसिस, उसे एनालाइज किया जाता है, एंड विल डिटेक्ट वेदर द ट्यूमर इज़ कैंसरस, और वहाँ से उसे डिटेच किया जाता है, हटा दिया जाता है। अगर कैंसरस का ट्यूमर है तो उसे हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, और अगर वो ट्यूमर नॉन कैंसरस सेल्स का है तो उसे हम बोलेंगे बिनिंग।
द बेस्ट ऑप्शन टू क्योर लीवर कैंसर, जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है लीवर कैंसर को क्योर करने का, इज़ वेदर आइदर सर्जिकल, वो सर्जिकल भी होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस है हमारी कटिंग की टिश्यू की, पार्ट ऑफ एन ऑर्गन, जो हमारा लीवर है उसका पार्ट किसी पार्ट से कट करके। रिमूवल ऑफ टिश्यू विद सर्जरी, हम रिमूव करते हैं टिश्यू को थ्रू द सर्जरी। और अ लीवर ट्रांसप्लांट, और हम क्या कर सकते हैं, लीवर का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इफ़ ऑल लीवर कैंसर इन द लीवर इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड, हम जो हमारी लीवर कैंसर की जो ट्रांसप्लांट करेंगे उसकी जो हमारी लीवर कैंसर उसे वहाँ से कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। जो हमारा स्मॉल लीवर कैंसर है वो कैसे क्योर होती है, हमारी बी क्योर्ड विद अदर टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट, जो हमारा ट्रांसप्लांट है हमारा काफ़ी सारे जो क्योर्ड है डिजीज़ हैं उसे ट्रांसप्लांट करके, सच एज उसमें क्या आता है हमारा एब्लेशन आता है हमारा, एंड हमारी रेडिएशन थेरेपी आती है हमारी। एब्लेशन क्या आता है हमारा, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी टिश्यू, जो हमारा बॉडी टिश्यू का सर्जिकल रिमूवल होता है उसे हम बोलते हैं एब्लेशन। एब्लेशन क्या होता है हमारा, द रिमूवल स्पेशली ऑफ ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स का जो हमारे एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जिनकी और हार्मफुल होते हैं सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बाय मैकेनिकल मीन्स एज बाय सर्जरी, हम किसी मैकेनिकल से भी यूज़ कर सकते हैं और बाय द सर्जरी। देन उसके बाद क्या रहेगी हमारी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या हमारा मेडिकेशन देंगे हमारी एज इंजेक्टेड इनटू द लीवर, जो कि हम इंजेक्ट करेंगे लीवर के अंदर टू किल कैंसरस सेल, जो कि हमारी यूज़ होती है हमारी कैंसरस सेल को किल करने के लिए। देन उसके बाद हमारे प्रिवेंशन क्या क्या हमारी लीवर कैंसर की। फर्स्ट है हमारी एल्कोहल, लॉन्ग टर्म जो हम एल्कोहल यूज़ करते हैं वो रेगुलर हाई एल्कोहल इनटेक सिग्निफिकेंट, अगर हम रेगुलर हाई एल्कोहल ज़्यादा एल्कोहल ले रहे हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कार्सिस ऑफ लीवर, ये हमारे क्राइसिस क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारी लीवर के अंदर। विच लीड टू डेवलपिंग लीवर कैंसर, वो क्या लीड करते हैं हमारी कैंसर को डेवलप करने के लिए लीवर कैंसर को। सेकेंड है हमारा हेपेटाइटिस, द फॉलोइंग इंडिविजुअल शुड सीरियसली कंसिडर रिसीविंग द हेपेटाइटिस वैक्सीन, काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल है वो सीरियसली लेते हैं हमारे जो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है उसे रिसीव करने के लिए। ड्रग एडिक्ट्स, जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, हु शेयर नीडल्स, जो कि नीडल अपनी नीडल को शेयर करते हैं, हु एंगेज इन, जो हमारे अनप्रोटेक्टेड जो हम एंगेज करते हैं हमारी सेक्स विद पार्टनर, जो हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं पार्टनर्स के साथ, हु मे बी एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग, ये क्या हमारे हाई रिस्क होते हैं हमारे हेपेटाइटिस बी के। अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो HIV है या जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो अगर एक इंडिविजुअल को है तो ऑब्वियसली बात है, नेसेसरी नहीं है कि वो सेकंड जो हमारा इंडिविजुअल उसके अंदर जाए, बट जो है मोस्ट कॉमनली जी ये है हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये क्या हमारा हाई रिस्क है हमारा। देन उसके बाद हमारा नर्सेस, डॉक्टर्स, सेंट्रीज, ये हमारी इससे भी हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा हेपेटाइटिस किससे, नर्सी से भी हो जाता है हमारा, डॉक्टर से भी हो जाता है हमारा। थर्ड हमारा हेपेटाइटिस जो हमारा C है, एंड हेल्प जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, हेपेटाइटिस C और जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो हमारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं हमारे लीवर कैंसर के। देन फोर्थ हमारा लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ टू कैंसर कॉजिंग केमिकल, जो हमारी लिमिटेड एक्सपोजर यूज़ करने चाहिए हमें जो हमारे कैंसर कॉजिंग जो केमिकल्स हैं उसके लिए। गेट टू एंड स्टे एट ए हेल्दी वेट, जो हम गेट करेंगे गेन करेंगे और हमारे जो हेल्दी वेट है उसे हम मेंटेन करेंगे। तो हमने लीवर कैंसर में क्या क्या किया, हमने लीवर कैंसर की डेफिनेशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, देन उसके बाद हमारे स्टेजेस, डायग्नोसिस ऑफ लीवर कैंसर, HCC स्क्रीनिंग, देन उसके बाद हम इमेजिंग स्कैन्स करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, बायोप्सी करेंगे उसकी, देन हमारा है कीमोथेरेपी, एंड देन हमारा प्रिवेंशन ऑफ लीवर। सो लीवर कैंसर कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम करेंगे ल्यूकोमेनिया। सो अगर आपको अगली वीडियो डिस्कस करनी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।